प्रारब्ध का खेल निराला जिसे कोई समझ नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, जीवन मरण, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। जब आता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं। जिस परमपिता परमात्मा ने, क्या वो अपने बच्चों के साथ बुरा करेगा कभी जीवन में? कोई पिता अपने बच्चों के साथ करता है? नहीं करता। लेकिन हम अपने ही कर्मों का लेखा जोखा, अपने ही कर्मों का विधान, अपने ही कर्मों का सुख दुख, अपने ही कर्मों का लाभ हानि, अपने ही कर्मों का कहे कि लेखा जोखा, संपूर्ण चीजें, मान अपमान, यश अपयश, हार जीत, सब कुछ भोग रहे हैं। क्योंकि आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओगे तो बहुत चीजें आपकी बता देगा। अब आप सोचोगे मैं तो अभी जन्म लिया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, इसने इतनी चीजें बता दी वहां से वहां तक की, तो ये क्या प्रारब्ध नहीं है? वो और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं आपकी, और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं बताते। कि हर व्यक्ति, वो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे पहलू उसने समझ लिया, दूसरे में वो गलत ले गया। जैसे कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो चल रही थी कि मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, सबने देखी होगी आपने। तो वो जब भाई साहब, नाम तो मैं दिमाग से निकल गया, जो भाई साहब पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने क्या कहा कि इसको व्यक्ति गलत वे में ले गए। गलत व्यक्ति क्या ले गए? अदर रिलेशन में, कि यार ये बाद में शादी के बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं या फिर पहले हो जाते हैं, ये भी प्रकृति करवाई है, हमारा तो इसमें दोष ही नहीं है। तो कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब कौन सा कितना प्रारब्ध है? देखिए, मिलते नहीं मिलवाया जाता, ये तो पक्का है, ये तो प्रकृति का पक्का है, इस बात में हम भी एग्री करते हैं। दूसरी वाली चीज में क्या कितना है, इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी हो जाती है। अगर व्यक्ति कहे कि ये भी है और ये भी है, तो व्यक्ति तो खुल्लम खुल्ला दहाड़ेंगे फिर। तो ये वाली चीजें आप ध्यान रखें। अब इसके और आगे अगर बढ़ते हैं, तो मिलते नहीं मिलवाया जाता है, यहां तक तो हो गया। तो अगर और कहेंगे एस्ट्रोलॉजर तो तुम्हारे पूरे जीवन का लेखा जोखा रख दे, लेकिन अब क्या तुम में सहने की शक्ति है? क्या तुम में वो धैर्य है? क्या तुम में वो धीरज है? क्या तुम वो चीजों को झेल सकते हो? ग्रहण करने की क्षमता है? नहीं है, मैं कहता हूं नहीं है। और 100 में से 99.99 लोगों के पास नहीं है। आपके पास 1000 पॉजिटिव कमेंट आ जाएं, या फिर कहे कि आपके पास 1000 अच्छी बातें आ जाएं, या कहे कि आपके कुंडली में एस्ट्रोलॉजर 1000 अच्छी चीजें बता दे और एक चीज नेगेटिव बता दी, चाहे वो इतनी सी हो कि आपके सारी चीजें सही है, सारा ऐश्वर्य, सारा राजभोग है, सारा राजयोग है, सब कुछ है, लेकिन एक बीच में एक छोटी सी कील जरूर छिपेगी तुम्हारे। सारी चीज एक तरफ, तुम्हारा ध्यान उस छोटी कील पे है, यार ये कब चुभेगी? वो समय भी बता रहा है, अब सारा ध्यान फिर उस पे है, यार उस समय कील भी चुभनी है मुझे। अब ये पता नहीं है पूरे जीवन में उसने राजयोग बताया है, तुम्हारे सुखे सुख भोगोगे, मस्त है, ऐश्वर्य है, आराम से मस्त शादी होनी है, मस्त बच्चे, खुशी खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस कील पे है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर कभी पूरी बात बताते ही नहीं, क्योंकि आज सामने वाले में ना सुनने की क्षमता है, ना धैर्य रखने की क्षमता है, ना सहन करने की क्षमता है। खो चुका है व्यक्ति अपनी, तो कहां से उन चीजों को झेलेगा? क्योंकि लाइफ में जब प्रारब्ध का खेल चलता है तो बुद्धि भी हर ली जाती है, क्योंकि भैया बुद्धि से ही तो आगे का कर्म करेगा। और अगर बुद्धि इसके काम कर रही है तो फिर प्रारब्ध कैसे काम करेगा? वो कहते हैं जब समय का आता है तो बुद्धि हर ली जाती है। कोई आपके नुकसान होना होगा, डिसीजंस गलत हो गए, कोई आपका फायदा होना होगा, ऐसा नहीं कि प्रारब्ध बुरे में ही आएगा। जब विनाश काल आता है विपरीत बुद्धि हो जाती है, लेकिन अच्छे काल में कहीं ना कहीं बुद्धि तो काम करेगी कि अच्छा डिसीजन लेके वहां तक इसको पहुंचाया जाए। तो ये भी तो प्रारब्ध है। हालांकि उस समय बस ये लगा लो कि आपकी बुद्धि काम करती रहेगी, क्योंकि भाई अच्छी चीजें आनी है तो इसको बुद्धि काम करो और एक थॉट ऐसा डालो इसके मन में और ये पार कर जाए। अब वो कैसे पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, काफी लाइफ में हमारे भी स्ट्रगल रहा है, हमारे भी संघर्ष रहा है, लेकिन जब हम मेडिटेशन हमको चीज मिली तो ये ऐसा ही था कि यार काफी संघर्ष हो गया है, अब इस व्यक्ति को ये वाली मिठाई दो और आगे बढ़ाओ इसको। तो हमें वो चीज मिली, तो अब कहीं ना कहीं प्रारब्ध ने विचार मन में डाला, क्योंकि इससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे। तो
लाइफ में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारा लेखा जोखा होता है, बहुत सारा सत्य होता है जो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है ध्यान से। जितना मन आपका शांत, उतनी अच्छी आप फील कर सकते हो कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, अपने आप से बातें कर सकते हो। तो ये मान अपमान, यश अपयश, ये हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा चल रहा है। अगर आपने किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो कहता है लाइफ में जैसा किया है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है तो तुम खुद उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार रहो, ये निश्चित है। और ये हम अक्सर कहावत में यूज भी लेते हैं। कोई व्यक्ति के साथ जब गलत हो जाता है, यार पहले गड्ढा खोदा होगा, अब गिरना तो है ही है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा खुद तो गिरेगा ही। लेकिन जब बारी हमारी अपनी आती है तो हम ये चीजें नहीं सोचते, हम अपने कर्मों से भटक जाते हैं। अरे जहां तक बुद्धि काम करे, जहां तक काम करे, आपको अच्छे कर्म करने हैं, खराब कर्म तो अपने आप ही फिर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो ये आप ही ध्यान रखें। हम अक्सर शनिदेव भगवान की बातें जब करते हैं तो शनिदेव भगवान से लोगों को डर लगता है। लोग, शनिदेव भगवान से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो आपके कर्मों का लेखा जोखे का न्याय करने वाले हैं। आपने अच्छा किया है लोगों के साथ, आपने अच्छा किया है प्रकृति के साथ, आपने जीवन में अच्छे धर्म कार्य किए हैं, जीव जंतुओं के साथ अच्छा किया है, फैमिली के साथ अच्छा किया है, आपका अच्छा ही फल मिलेगा। ये है शनिदेव भगवान। आपने गलत किया है, भोगने के लिए तैयार रहिए, ये है शनिदेव भगवान। तो आपके अपने कर्म है शनिदेव भगवान, ये समझिए। आपने जैसा कर्म किए वैसा शनिदेव भगवान फल देने वाले हैं। तो भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्री राम जी वैसे सारे अवतार हैं, वैसे ही सारे देवता हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये एहसास होगा कि शनिदेव भगवान न्याय के देवता हैं, वो न्याय करेंगे आपके साथ। मान लो आपके साथ ही कोई गलत चीज हुई हो तो शनिदेव भगवान उसका भी न्याय करेंगे कि इसके साथ गलत हुआ है, वो सामने वाले जिसने गलत किया है वो उसका लेखा जोखा भोगेगा। कोई भी चीज उसको बदल नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बदलेगी नहीं, भोगना पड़ेगा। तो फिर आपको एहसास होगा कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहने, आगे बढ़े, क्योंकि आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति बुरे समय में भी संघर्ष कर रहा है या फिर जीवन में संघर्ष कर रहा है, लगा हुआ है अपने काम में, जो भी परीक्षा में, संघर्ष में जो भी है, तो ऐसा नहीं कि वो इसकी व्यर्थ जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हो सकता है वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और मान लो उसको फल मिल ही नहीं रहा, तो क्या इसकी कंपटीशन की तैयारी व्यर्थ जाएगी? अगर मान लो फल नहीं मिला और इसको और ही कहीं से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अगर पैसे आने लिखा है तो वो आ जाएंगे, और कहीं से पैसे आना लिखा है फिर वो वेस्टेज हो गए, इसको ज्ञान नहीं है, फिर कुछ भी, क्योंकि वो कहते हैं कि पैसे आना हमारे हाथ में, खर्च, पैसे आना प्रारब्ध के हाथ में, खर्च करना हमारे हाथ में। पता चला प्रारब्ध से पैसे आ गए, हम कर्म ही नहीं कर रहे, हम आलस्य में बैठे हैं, रिजाई उड़कर बैठे हैं, वो पैसे को नाप शनाप खर्च कर रहे हैं। ऐसा भी लोगों के साथ हुआ है। तो क्या है प्रारब्ध की पूर्णतः परिभाषा क्या है, किसी को नहीं पता। पूर्णतः क्या है? 90% हो सकते हैं, 99% हो सकते हैं, 99.99% हो सकती है, पर वो 0.01% कहीं ना कहीं बुद्धि का फेर भी तो आता है, कहीं ना कहीं बुद्धि का भी तो कोई रोल होगा। तो आप हमेशा अच्छे काम करते रहे। भोगना सबको है, निश्चित है, ये बात आप ध्यान रखें। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे रोल प्ले होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को एहसास होता है। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि जिस व्यक्ति के पास कहीं से पैसा आ गया और वो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा, उसको ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई मैंने व्यर्थ कर ली, उसको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा संघर्ष खराब गया। वो खराब नहीं जाएगा, ये निश्चित है। आपने जो कर्म किया है उसका हो सकता है आपको अभी फल ना मिला हो, लेकिन वो फल आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में लिख दिया गया है। चाहे आपको इसी जन्म में आगे जाके मिले, चाहे आपको अगले जन्म में आपका भाग्य उदय में काम आएगा। अब हमको ऐसा लगता है कि यार कर्म इस जन्म में किए हैं, फल भी इसी जन्म में मिलना चाहिए, क्या करेंगे अगले जन्म में, कुछ याद ही नहीं रहेगा, अगले जन्म में भी आपको किसी दुख को लेकर फिर कोस रहे होंगे। वहां पर ये चीज आपके वारे न्यारे करने वाली है, क्योंकि जितना लिखा जोखा जिस समय के साथ निकलता आ रहा है वो चीजें चलती जा रही है। मान लो कोई एक लाइन लग रही है, 1 2 3 4 100 व्यक्ति खड़े हैं, तो आपका नंबर को कहिए कि 100 कर्म है। जैसे जैसे करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका 101वां नंबर होगा। भाई जो कर्म में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या पता हो 101 नंबर पे हो, और क्या पता आपने जो अभी कंपटीशन की तैयारी की है, आपके दुख बीच में ऐसे हैं कि पहले इनको भोगे तो ये 101 वाला आगे 90 पर आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपके, वो कहते हैं अच्छे कर्म में जोर कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, भैया जल्दी कटो, तुम जल्दी हटो यहाँ आगे से, तो आपको एहसास होगा कि आपके कुछ कर्म एक साथ आ गए जहाँ आपको हो सकता है थोड़ी परिस्थिति ज़्यादा परेशान करे, तो उनसे घबराना नहीं है।
वो जैसे ही हटेंगे वो आपका भाग्योदय के लिए आए हैं जल्दी से। क्यों? क्योंकि ये आपको जब भाग्योदय हो जाएगा, जब सुख प्रदान करेगा, तो बीच बीच में आपको कचोटते रहेंगे, दुख पहुंचाते रहेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यार सुख है लेकिन ये सुख की अनुभूति ही नहीं है, ये दुख हमें बार बार बीच बीच में परेशान कर रहा है। आपको एहसास होगा जिस चीज की तैयारी की, सारा काम हुआ, लेकिन वो आनंद ही नहीं है। तो वो एक साथ वो दुख इसलिए भी आता है कि इसको काटो फटाफट, इसको यहाँ से निपटाओ। कोई भाग्योदय जब होगा तो इस व्यक्ति के जीवन में इतना सुख लिखा है, अभी इसको भोगना पड़ेगा। अगर आप बीच बीच में दुख 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 लिख दोगे जो इस व्यक्ति ने अभी मान लो भोगे नहीं है, तो इसको एक साथ थोड़ी ज्यादा कष्ट दे दो और इसमें सहन करने की क्षमता दे दो। सहन करने की क्षमता नहीं है, टिका रहे मैदान में, चाहे लोगों से बातचीत करता रहे। आप जैसे कमेंट कर लेते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं होता, सब बकवास है, ये वो, कहीं ना कहीं व्यक्ति लग रहा है, ठीक है, टिका हुआ है मैदान में। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हैं मैदान में नहीं टिक रहे, कमेंट तो कर रहे हैं, बुद्धि तो कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे बुरी कर रही है अच्छी कर रही है बात की बात है, इतनी तो कर रही है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं जीवन में भी शून्य होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख चल रहा है तो मैं और अहंकार भी तो हटेंगे, कहीं ना कहीं परिस्थिति से स्ट्रोंग भी तो होंगे। पता चला पैसा बहुत ज्यादा है और आप उस परिस्थिति के लिए तैयार ही नहीं है। जैसा आप अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे कि प्रकृति आपको 50 दे रही है, आपको लग रहा है कि मैं 20,000 के लायक हूँ, तो अब आपको तैयारी करनी है उस 50,000 के लायक होने की। आप तैयारी नहीं कर रहे तो प्रकृति आपको पहले उस 50,000 के लेवल पे लाएगी। भैया अगर मैं 20,000 ये मांग रहा है, 50,000 देने वाली हूँ, तो पहले उसको लायक तो इसको बनाऊं। ये बुरे कर्मों में वही सब चीजें तो सिखाया जाएगा, क्योंकि बुरे कर्म हमेशा सीख और शिक्षा देकर जाते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब बीतती है तब महसूस नहीं कर पाते, महसूस करते हैं तो समझ नहीं पाते, अपने आप को उस परिस्थिति में परमात्मा को कोस रहे होते हैं। लेकिन कोसने की आवश्यकता हमें हमारे कर्मों को है कि कहीं ना कहीं लाइफ में हमने ऐसा किया होगा जो अब हमारे याद नहीं है, तो आपको एहसास होगा। फिर क्या है, परमपिता परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता, उसके लिए तो सब एक समान है। सारे बच्चे हैं जो आज हम धरती पर हैं, वो परमपिता परमात्मा का ही तो सारा खेल है, उसके लिए तो सब बराबर है। चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई नवजात शिशु हो, चाहे कोई बिल्कुल ओल्ड अवस्था में हो, उसके लिए सब सेम है, क्योंकि उसने सब कर्मों का कहता है कि मैं प्रारब्ध के बीच में नहीं आता, नियति विधि विधान के खेल में नहीं आता। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो महर्षि भृगु ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि तुम सब चीज में सक्षम थे, तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका। तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं सब चीज में सक्षम था लेकिन मैं विधि के विधान के बीच में नहीं आता, मैं नियति के बीच में नहीं आता। जो चीज है वो भोगनी पड़ेगी, उसको मैं भी नहीं टाल सकता, उसको मैं भी नहीं बदल सकता। जो लेखा जोखा है वो भोगना पड़ेगा, जो कर्म है वो भोगने पड़ेंगे। तो मैंने ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से पूरे प्रयास नहीं किए, मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, बार बार प्रयास किए, शांति दूत बनकर गया, समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, पितामह को समझाया, सबको समझाया, दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन ने तो मुझे ही वीडियो में जकड़ लिया, उसने तो भगवान तक को नहीं छोड़ा। फिर भी महर्षि भृगु क्रोध में आ गए, लेकिन भगवान ने उनको बताया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, नियति को नहीं बदल सकता। चाहे मैं भगवान हूं लेकिन मैं अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ नहीं सकता। तो आपको भी ये चीजें समझनी होगी। परमपिता परमात्मा ने नियम बनाए हमारे लिए कि भाई बुरा करेगा बुरा भोगेगा, अच्छा करेगा अच्छा भोगेगा। और जहाँ बिल्कुल सब चीज में व्यक्ति अच्छा ही अच्छा करता जाएगा, जहाँ बुद्धि काम फिर अगले जन्म में और अच्छा कार्य है, तो आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको ये फिर एहसास होगा कि हाँ, जो हमारे लिए हो रहा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे क्या है, मन है, ये मन को सारी हानि हो रही है, मन को सारा लाभ हो रहा है, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा। क्योंकि ऐसा कहते हैं आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है। हम तो कहते हैं कि आत्मा तो अजन्मी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब ये यहाँ से जाकर कहीं और जन्म ले लेगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ना तो इसको आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा इसे सुखा सकती है। ये सारा प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ रहा है। शरीर को कष्ट मिल रहा है, मन हमें परेशान कर रहा है, मन हमें हंसा रहा है, रुला रहा है। तो ऐसी अवस्था में तुम जो काम कर सकते हो वो अपने शरीर और मन पर कर सकते हो। कि वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर को स्वस्थ रखने का अपना पूरा प्रयत्न करो, जो आएगा फिर वो तुमसे नहीं रुकेगा, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और अपने मन को जितना शांत हो सकता है उतना शांत कर लो, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो फिरने वाली है। लेकिन आप जितना शांत हो गए उतनी परिस्थिति आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जितना परेशानी वैसे लिखे हुए होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं शांत हैं।
ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। जो चीज़ भोगनी है वो भोग रही है, लेकिन आप शांति से भोग रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वो एहसास है कि हाँ जो होना है वो होना है, चलने दो। तो इसलिए वो कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है। बाकी तो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। तो आपको एहसास होगा कि लाइफ में, जबकि जिसके पास कुंडली है वो इस चीज़ को अच्छे से समझता होगा, अगर उसने कभी दिखाई होगी, महसूस किया होगा, कुछ चीज़ें सही हुई होंगी। जिसके पास नहीं है तो उसको भी खुश रहना है। अच्छा है, नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, अच्छा है, नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कुछ। लेकिन वो कहते हैं ना, अंधकार में इस चीज़ का एहसास होता है कि यार होती तो हम भी कुछ दिखा लेते, कब तक अच्छे दिन आएंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अगर नहीं है तो ये भी विधि का विधान होगा कि इनके पास नहीं है तो अच्छा है। क्या पता कुछ बड़े कार्य अपने जीवन में लिखे हुए हो। पता चला हम कुंडली दिखाकर बड़े कार्य बता दिया कि ये तुम बड़ा कार्य करोगे, हम उसको देख कर ही मग्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। या कोई बता दिया कि बड़ा दुख है, पता चला हम दुख हो रहे हैं। नहीं है तो इसका भी कोई कारण होगा। तो इसलिए आप जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है ऐसा समझकर आगे बढ़ते जाइए। आप अपने मन को शांत रखिए, मन को स्ट्रोंग रखिए, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न कीजिए। जो फिर होना होगा वो आपसे नहीं रुकेगा, उसको प्रारब्ध का खेल समझकर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।